कैसे हो सर? बेहतर हूँ। तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। तुम सबकी परेशानियां खत्म करने के लिए मैंने ये सब किया था। क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना। ये सब करने से पहले एक दफा राबे आंटी का तो सोच लेती। क्या बनता उनका तुम्हारे बगैर? वो तो मुझे कई बार कह चुकी है कि उनका मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। गुस्से में कहा होगा। उनकी हालत देखो यार, रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर दी। अगली बार तुम में से मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। सहर, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, हरगिज नहीं। तुम किस हक से मुझ पे रोब जमा रहे हो जुबैर? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? हाँ, तुमसे तो किसी किस्म की दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है, तो तुम किस हक से मुझे ये सब समझा रहे हो? मैं मानता हूं कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जान देने पे आ जाओ यार। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना जुबैर, तुम्हारी वजह से हुआ। सीरियसली सहर, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने तो हमेशा से तुमसे ही प्यार किया, तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें चाहा, तुमसे खामोश मोहब्बत की। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धुतकारा तो धुतकारा, मुझे चोर बना दिया, और फिर मैं ऐसी बन गई। शायद इंसान खुद को सजा देने के लिए इतना जालिम बन जाता। कुछ भी ऐसा है, तुम्हें अपने साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। अच्छी लड़कियां कभी भी अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाती। अच्छी लड़की? अगर मैं अच्छी लड़की होती ना जुबैर, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में होती। लेकिन तुम और खतीजा फुप्पो सादा हकीकत पसंद हो गए थे। अगर मेरा बाप ना मरता, मैं यतीम ना होती, मैं दूसरों के सहारे पल ना रही होती, तो शायद आज मैं रिमशा की जगह होती। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे ठुकराने के बाद मैंने तुम्हारे मुकाबले में आने के लिए खूब से खूब तरकी तलाश की और हसन से शादी का फैसला कर लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी कजन का शोहर है, और मैंने तुमसे नफरत के चक्कर में अंबर का घर बर्बाद कर दिया। अब तुम चले जाओ यहाँ से जुबैर, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सहर, प्लीज ऐसा मत सोचो। प्लीज जुबैर, चले जाओ यहाँ से। अम्मी, अब्बा को क्या जरूरत थी जावेद भाई को बुलाने की? क्यों बुलाया है उन्हें? और क्या जरूरत थी उन्हें ये कहने की कि हसन से कहो जाकर कि वो मुझे वापस ले जाए घर? क्यों बेटा, क्या बुराई है इसमें? अम्मी, मुझे उस घर वापस नहीं जाना। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है। नफरत करता है हसन मुझसे। मैं क्यों जाऊं वहां? तो फिर कहाँ जाओगी बेटे? कहीं भी चली जाऊंगी। और मैं जानती हूँ अब्बा के घर में या उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना? नहीं अम्मी, अब्बा मेरा भला चाह ही नहीं सकते।
वो तो बस चाहते हैं कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं। मान लो अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? बेटियों को भला कौन घर पे बिठा के रखता है? नहीं बैठूंगी मैं घर पे, चली जाऊंगी कहीं। मेरी जान, अगर हसन तुम्हें मनाने आएगा ना तो उसके साथ चले जाना, जिद नहीं करना। इस बार शायद मैं आपकी बात ना मानूं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। सो गई? हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं शहर के लिए, अंदर सारा तरीका लिखा हुआ है। अरे बेटा, मुझे इन सब की क्या समझ आएगी। तुम्हें तो पता है सहर अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, और अभी भी कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं, आप इसके लिए कुछ बनाएं, सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है फिलहाल। सुबैर बेटा, अगर दवाई देने के वक्त तुम आ जाओ तो। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, टेंशन ना लें। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं सहर के लिए सूप बनाने जा रही थी, तुम्हारे लिए भी चाय बना देती। जी जी।